भारतीय नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे तथा बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे समझो और रट लो। गंगा पूर्व दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को देवप्रयाग कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। इसे तिब्बत में संगपोक कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा गंगा नदी में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट श्रृंखला के महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकली है। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कर्नाटक का अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है तथा आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मेटूर बांध तथा शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा और अर्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, गौतमी, वृद्धा गंगा या प्राचीन गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकली है। त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तेलंगाना का पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर बना है। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार से निकली है। दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तेनुघाट बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध और पंचेत बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत श्रेणी है तथा मुहाना बंगाली की खाड़ी है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। कटक शहर महानदी के तट पर बसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील को लैगून झील कहा जाता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ये चिल्का झील महानदी और गोदावरी नदी के मुहाने पर बना है। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है तथा मुहाना चिनाब नदी है। प्राचीन काल में झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। उरी बांध तथा मंगला बांध झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर सन 326 बीसी में हाइडस्पेस का युद्ध हुआ था, जिसे झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। हाइडस्पेस का युद्ध सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुआ था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है तथा मुहाना अरब सागर है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध तथा महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती उद्गम स्थल मुल्ताई पहाड़ी है तथा इसका मुहाना खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बना हुआ है। नर्मदा और ताप्ती नदी को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। समुद्र में मिलने से पहले एस्चुरी बनाने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाईथान चोटी से निकली है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित नदी बैगई नदी है। पांड्या वंश की राजधानी मदुरै बैगई नदी पर स्थित था। बैगई नदी पंबन ब्रिज के पास पाक की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकली है, जो पूरी तरह केरल राज्य में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा मुहाना यमुना नदी है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्रसिद्ध शहर ओरछा बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकली है तथा कच्छ का रण में मिल जाती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला है तथा मुहाना खंबात की खाड़ी है। भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित साधारण ट्रिक पेश कर रहा हूं जो आसानी से याद किया जा सके। पूर्वी गोदाम पे गंगापुत्र के आया। पश्चिमी घर पर माता सती नर्मदा आई।
इस ट्रिक में नदी की दिशा बताने हेतु पूर्वी और पश्चिमी शब्द को जोड़ा गया है। आया और आई शब्द साइलेंट है, जिसे वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी से संबंधित ट्रिक है पूर्वी गोदाम पे गंगापुत्र के आया। यहाँ पर पूर्वी शब्द का अर्थ पूर्व की ओर बहने वाली नदी से है। गो से गोदावरी नदी को संबोधित किया गया है। दा से दामोदर नदी को संबोधित किया गया है। म से महानदी को संबोधित किया गया है तथा पे से पेन्नार नदी को संबोधित किया गया है। गंगा का अर्थ गंगा नदी से है। पुत्र से ब्रह्मपुत्र नदी होगा। के का अर्थ कृष्णा और कावेरी नदी से है। आया शब्द साइलेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी से संबंधित ट्रिक है पश्चिमी घर पर माता सती नर्मदा आई। यहाँ पर पश्चिमी शब्द का अर्थ है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी से है। घर से घग्घर नदी होगा। पर से पेरियार नदी होगा। माँ से माही नदी को संबोधित किया गया है। ता से ताप्ती नदी को संबोधित किया गया है। सती से साबरमती को संबोधित किया गया है। नर्मदा से नर्मदा नदी होगा। आई शब्द साइलेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे संबंधित दूसरे वीडियो का लिंक मिलता रहे।